तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जीएस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 21 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 20 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने युगांडा में G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, वी मुरलीधरन। किसने किया है दोस्तों? वी मुरलीधरन ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक बार और देख लेते हैं। हाल ही में किसने युगांडा में G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? किसने किया है? वी मुरलीधरन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों माई स्कूल माई प्राइड अभियान अनावरण किया है। चलिए कुछ बात कर लेते हैं। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? शिमला में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है ना, अनाथ बच्चों के लिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया। चलिए हिमाचल की बात करें, हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। कौन है दोस्तों? शिव प्रताप शुक्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में किसने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है चारू निवेदिता। किसने किया है दोस्तों? चारू निवेदिता ने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है। देखिए चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने दोस्तों मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने दोस्तों वेलकम टू पैराडाइज। राकेश पाठक ने सिंधिया और 1857 का विमोचन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे किसने किया है? ममता बनर्जी। राइट आंसर है दोस्तों ममता बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो आप सभी जानते हैं पिछले बार भी टाटा के पास थी, अभी भी टाटा ने हासिल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर बताएंगे आंध्र प्रदेश बना है। ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश बना है ना। पहले नंबर पे कौन बना है? सबसे पहले बिहार बना है, ये भी आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो अब्दुल नजीर साहब हैं, है ना। चलिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये किया। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। और पूर्व स्टार क्रिकेटर है अंबाती रायडू, इन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। और मिनीएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ पे किया गया है दोस्तों? बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ
हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? तो देखिए दोस्तों, इसमें दिल्ली हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा और बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा, ये दोनों को दोस्तों विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। सबसे सुंदर हवाई अड्डा कौन सा है? तो बेंगलुरु का हवाई अड्डा है। विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है? तो चांगी हवाई अड्डा है सिंगापुर का, है ना, चांगी हवाई अड्डा है सिंगापुर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे झारखंड में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है झारखंड। तो दोस्तों, हाल ही में झारखंड राज्य ने मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया है। झारखंड की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी। चलिए, जे चंद्रशेखर को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे पेप्सी को इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे जागृत कोटेचा। कौन है दोस्तों? जागृत कोटेचा को पेप्सी को इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है। देखिए, NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्तीय निदेशक है प्रसन्न कुमार आचार्य। UPSC के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक बने हैं महेश्वर राव। समीर कुमार सिन्हा बने हैं रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक। बसवराजू S बने हैं छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, उनके सचिव नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ 11वीं NESAC बैठक आयोजित हुई? तो राइट आंसर बताएंगे शिलोंग में। कहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन नंबर C, शिलोंग में आयोजित हुई 11वीं NESAC बैठक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर B, भारत देश को चुना गया है। भारत देश की बात करें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने दोस्तों भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला अभियान देखिए का अनावरण किया है? मतलब कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर A, असम सरकार ने। किसने किया है दोस्तों? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण असम सरकार ने किया है। असम की बात करें तो असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की। उल्फा गुट असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में आयोजित हुआ। और अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री हैं। इनको दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहाँ से अयोध्या पहुँचा है? तो राइट आंसर बताएंगे अलीगढ़ से पहुँचा है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। चलिए डिटेल वाले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बातचीत करते हैं दोस्तों। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दुनिया का सबसे बड़ा ताला 1265 किलो का लड्डू प्रसाद अयोध्या पहुंचा है। देखिए ताला बना है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ताला, जिसका वजन है 400 किलोग्राम, है ना, 4 क्विंटल का है। और एक विशाल 1265 किलोग्राम का लड्डू प्रसाद है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दुनिया का सबसे बड़े ताले की बात करें तो अलीगढ़ के जो 65 वर्षीय ताला बनाने वाले सत्य प्रकाश शर्मा जी ने के द्वारा तैयार किया गया है।
तो अलीगढ़ का जो ताला बना है अयोध्या के लिए, अलीगढ़ के जो 65 वर्षीय ताला बनाने वाले व्यक्ति हैं, इनका नाम है सत्यप्रकाश शर्मा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसकी बात करें तो दोस्तों 10 फीट लंबाई है और 4.5 फीट चौड़ाई वाला है। कितने? और दोस्तों 10 फीट लंबाई है, 4.5 फीट चौड़ाई है और यह ताला 6 महीने में बनाया गया है। कितने महीने में? 6 महीने में बनाया गया है। आगे भी देखें, 1265 किलो का जो लड्डू है, लड्डू प्रसाद चढ़ेगा दोस्तों। भक्ति का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए हैदराबाद में, है ना, श्री राम कैटरिंग सर्विसेज के मालिक नागभूषण रेड्डी ने विशाल लड्डू प्रसाद तैयार किया है। किसने किया है? हैदराबाद में किया गया है। इसका तैयार कहाँ किया गया? हैदराबाद में। श्री राम कैटरिंग सर्विसेज के मालिक हैं नागभूषण रेड्डी, इन्होंने बनाया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। टाटा आईपीएल के बारे में बात करें तो टाटा ग्रुप ने दोस्तों अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है। हमने ये क्वेश्चन आपको पढ़ा भी चुके हैं। मतलब कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2024 से 2028 तक के आगामी जो 5 सत्रों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग होंगे उसमें स्पॉन्सरशिप खरीद ली है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आप देख सकते हैं फोटो, देखिए, स्काईवेज एयर सर्विसेज ने विंग्स इंडिया अवार्ड्स में जीता सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार, है ना। देखिए स्काईवेज एयर सर्विसेज, है ना, स्काईवेज एयर सर्विसेज ने जीता विंग्स इंडिया अवार्ड सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों स्काईवेज एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को हैदराबाद में आयोजित प्रतिष्ठित विंग्स इंडिया अवार्ड्स में अपनी उत्कृष्ट कार्गो सेवाओं के लिए मान्यता दी गई है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह एकनाथ शिंदे जी हैं। महाराष्ट्र ने दोस्तों दावोस में 3.53 ट्रिलियन रुपए का निवेश सुरक्षित किया है। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में अपनी यात्रा के दौरान 19 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है ना। और दोस्तों उद्योग मंत्री उदय सामंत और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एकनाथ शिंदे ने राज्य को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड लॉन्च किया है। ये भी आपको हमने पढ़ा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक प्रगतिशील कदम में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत, कौन सा? अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत महत्वाकांक्षी जो योजना है, अभियान है, माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, उधमपुर के जगन्नाथ मंदिर में गोले मेले का शुभारंभ हुआ है। देखिए उधमपुर शहर ने एक शानदार दृश्य का अनुभव किया क्योंकि पवित्र जगन्नाथ मंदिर ने उत्सुकता से प्रतीक्षित गोले मेले की मेजबानी की, जिससे इस सुंदर शहर में जीवंत उत्सव मनाया गया, है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया। देखिए भारत ने की अलायंस फॉर ग्लोबल गुड डेंजर इक्विटी एंड इक्विलिटी की स्थापना। अब देखिए क्या है, तो दोस्तों भारत ने विश्व आर्थिक मंच पर अलायंस फॉर ग्लोबल गुड डेंजर इक्विटी एंड इक्विलिटी की शुरुआत की। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के मौके पर एक महत्वपूर्ण कदम में भारत ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड डेंजर इक्विटी एंड इक्विलिटी का अनावरण किया। इस पहल को प्रभावशाली संस्थाओं से समर्थन प्राप्त हुआ है, जिससे विश्व आर्थिक मंच और इन्वेस्ट इंडिया महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में शामिल हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी इंडिया एआई और वाधवानी फाउंडेशन के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है।
तो दोस्तों किस किस के बीच हुआ समझौता? राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी, इंडिया एआई और वाधवानी फाउंडेशन के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। देखिए कैसे हस्ताक्षर हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। भारत के कृषि परिदृश्य में क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास में हाल ही में राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी, इंडिया एआई और वाधवानी फाउंडेशन के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य एक मजबूत एआई रणनीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में वाधवानी फाउंडेशन की विशेषता और समर्थन का लाभ उठाते हुए भारत को एआई संचालित डिजिटल कृषि में सबसे आगे ले जाना है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये दोस्तों उपन्यास है कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब, है ना, ये उपन्यास है, चारू निवेदिता का है उपन्यास है, ये भी आपको याद रखना है। ये हमने आपको क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यूएनडीपी और ईयू ने पापुआ न्यू गिनी को वनों की कटाई, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के लिए $4,20,000+ आवंटन किया है। किसने? यूएनडीपी और ईयू ने, है ना, यूएनडीपी और ईयू ने पापुआ न्यू गिनी को वनों की कटाई, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के लिए $4,20,000+ का आवंटन किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा हो चुका है विंग्स इंडिया वाला। चलिए फिर भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों विंग्स इंडिया में बेंगलुरु दिल्ली हवाई अड्डों को मिला सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार, है ना। विंग्स इंडिया में बेंगलुरु केम्पेगौड़ा को और दिल्ली हवाई अड्डा को, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है 2024 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। ये है दोस्तों डकार रैली, है ना, डकार रैली 2024 में कार्लोस सेंज, कौन है ये? कार्लोस सेंज है। तो दोस्तों डकार रैली 2024 में कार्लोस सेंज की ऐतिहासिक जीत हुई है। ये 61 वर्ष के हैं दोस्तों कार्लोस सेंज, ये भी याद रखना है। चौथी बार डकार रैली जीतकर इतिहास रच दिया है इन्होंने। 2024 की रैली में उनकी नवीनतम जीत उन्हें इस भीषण दौड़ के सबसे उम्र दराज विजेता के रूप में चिन्हित करती है। और दोस्तों कार्लोस जो 61 वर्ष के हैं, देखिए सेंज जिसे एल मेटाडोर के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण मोटर स्पोर्ट्स आयोजनों में से एक में अपने असाधारण कौशल और सहन शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता बनर्जी ने किया 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन, है ना। थीम है दोस्तों देश के रूप में यूके को किया शामिल, है ना, देश के रूप में यूके को किया है शामिल। देखिए 18 जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। और यह दोस्तों इस वर्ष का थीम देश यूनाइटेड किंगडम है और यह आयोजन 31 जनवरी तक चलेगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। ये है जागृत कोटेचा, ये आप फोटो देख सकते हैं। पेप्सिको इंडिया ने मार्केटिंग प्रमुख, है ना, सीईओ किसे नियुक्त किया है? पेप्सिको इंडिया ने जागृत कोटेचा को नियुक्त किया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 विजेताओं की सूची देख लेते हैं, है ना। देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं की सूची, इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, है ना। देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा 22 जनवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में औपचारिक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए जाएंगे यह पुरस्कार, है ना। और दोस्तों इस वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों में 19 बच्चों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 जनवरी को प्राप्तकर्ताओं के साथ जुड़ेंगे और इसके अतिरिक्त इन बच्चों को 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है ना। देखिए 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल है इस पुरस्कार में, है ना, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं कौन कौन है।
देखिए आदित्य विजय ब्रह्मा ने, है ना, आदित्य विजय ब्रह्मा ने महाराष्ट्र के हैं, ब्रेवरी में इनको बाल पुरस्कार मिला है। अनुष्का पाठक उत्तर प्रदेश की हैं, अनुष्का पाठक आर्ट एंड कल्चर में मिला है ना। और अरिजीत बनर्जी वेस्ट बंगाल के हैं, इनको भी आर्ट कल्चर में मिला है। अरमान उबरानी छत्तीसगढ़ के हैं, आर्ट एंड कल्चर में मिला है। हेटवी कांतिबाई, है ना, हेटवी कांतिबाई खिमसूरिया ये गुजरात के हैं, आर्ट एंड कल्चर में मिला है। देखिए अशफाक हमीद ये हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर के, इनको आर्ट कल्चर में मिला है। एमडी हुसैन बिहार के हैं, आर्ट कल्चर में मिला है। पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया ये तेलंगाना के हैं, आर्ट कल्चर में मिला है। सुहानी चौहान ये दिल्ली की हैं, इनोवेशन में इनको राष्ट्रीय बाल विकास पुरस्कार मिला है। चलिए बात करें दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। देखिए 9 हो गए हमारे। 10वें नंबर पे हैं दोस्तों आर्यान सिंह, ये है राजस्थान के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिला इनको। अवनीश तिवारी बहुत इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के लिए, अवनीश तिवारी जी हैं, इनको मध्य प्रदेश के हैं, सोशल सर्विस में इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। गरिमा जी हैं, हरियाणा की हैं, सोशल सर्विस में मिला है। ज्योतिष्ना अख्तर त्रिपुरा की हैं, सोशल सर्विस में मिला है। चलिए आगे बढ़ें। संयम मजुमदार, है ना, देखिए असम के हैं, सोशल सर्विस में मिला है। आदित्य यादव हैं, उत्तर प्रदेश के, स्पोर्ट्स में मिला। चारवी ए हैं, कर्नाटक की, स्पोर्ट्स में मिला है। जेसिका नाई सेरिंग अरुणाचल प्रदेश की हैं, स्पोर्ट्स में मिला है। लिंथोई, देखिए लिंथोई चनम्बम ये मणिपुर की हैं, इनको स्पोर्ट्स में मिला है। और लास्ट है दोस्तों आर सूर्य प्रसाद आंध्र प्रदेश के हैं, इनको भी स्पोर्ट्स में मिला है। तो दोस्तों हमने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के बारे में बात कर लिए हैं। चलिए आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।